करोड़ों फैंस है, करोड़ों फॉलोअर्स है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आप लोग है जो उसका फॉलोअर हो। ये सुनो हो ना? यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं उसको बुलाना चाहता हूं म्यूजिक के साथ, आप लोगों के एक्साइटमेंट के साथ, जोरदार सीटियों के साथ, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, जोरदार तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, आवाज के साथ, डांस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, प्लीज help me to welcome on the stage our great global team coordinator from Madhya Pradesh, Sri Gurgesh Tripathi. तो मैं बता देता हूं मैं क्या करने आया हूं, फिर आगे बताता हूं, चलेगा? आपने हिंदी फिल्म देखी है? हिंदी फिल्में देखते हैं यहाँ पे? हिंदी फिल्म में 90% फिल्मों की स्टोरी क्या होती है? 90% फिल्मों की स्टोरी, हाँ कौन बोला लव स्टोरी? खड़े हो जा प्रेमी धन, एक मजनू है यहाँ पे, है ना? एक आदमी को पता है कि 90% फिल्में क्या होती हैं? लव स्टोरी होती है ना, लव स्टोरी। अब लव स्टोरी में होता क्या क्या होता है? एक हीरो होता है, वो टहलते टहलते अचानक किसी से टकरा जाता है, फिर उसकी किताबें गिर जाती हैं, फिर वो किताबें उठाता है तो म्यूजिक बजता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में क्या हो जाता है? तुम लोगों को जब पहले से मालूम है तो क्यों आए ट्रेनिंग में? पूछो सर क्या हो जाता है? मुझे नहीं पता, बताओ क्या हो जाता है? क्या हो जाता है उनके बीच? प्यार हो जाता है, ठीक है। अब जब उसमें प्यार होता है तो उसके बाद क्या होता है? प्यार हुआ और अगले दिन शादी, ऐसा होता है? नहीं होता? तो क्या होता है मंडल जी? नहीं, मंडल जी को मालूम है, मंडल जी ने प्यार में मास्टरी की हुई है। नहीं आपकी वाइफ आई है क्या साथ में? आप डर रहे हो बताने में? अच्छा, कोई वीडियो बना के ना भेज देगा। तो मंडल जी क्या होता है? अगले दिन शादी हो जाती है? नहीं सर, अगले दिन नहीं होता। अगले दिन नहीं होता, तो बीच में क्या होता है? मंडल जी डर रहे हैं कि कहीं कुछ बात ना ओपन हो जाए, ठीक है। तो बीच में होता यह है कि एक विलेन आता है, या तो वो लड़की का भाई होता है एंड मोस्टली बाप होता है, ऐसे ही होता है ना? मोस्टली क्या होता है? बाप होता है। और वो कहता है ऐसे कैसे तुम उस पागल के साथ शादी कर लोगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर वो लंबे लंबे मूंछों वाले, मेरी तरह नहीं, गंदी गंदी मूंछों वाले, और मोटे ताजे क्या बुलाता है? गुंडे। क्या बुलाता है? गुंडे। वो गुंडे क्या करते हैं? क्या करते हैं? हीरो को मारने जाते हैं, दूर हो जा सिमरन से, है ना? फिर पूरी कहानी इसी में चलती है और अंतिम में विलेन बोलता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यही होता है, यही पूरी कहानी होती है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, 90% फिल्मों की लव स्टोरी की स्टोरी यही होती है, लेकिन उसमें से कुछ फिल्में सुपरहिट होती हैं और कुछ फिल्में फ्लॉप होती हैं। यस और नो? तो जो फिल्में सुपरहिट होती हैं उनमें क्या खास बात क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? हाँ, हीरो के चलते। वेरी नाइस, हीरो के चलते। आप बताइए। यस, हाँ आपको ही बोल रहा हूं। हाँ, क्या होता है सर? दोनों के मिलन का जो प्यार होता है ना,
उसके कारण वो फिल्म हिट होती है। यही है, आईटीसी लीडर बोल रहे हैं, सही होगा, है ना, क्योंकि अनुभवी लोग हैं ये बिजनेस में। बताओ जरा क्या होता है, क्या खास बात होती है? एनीवन, एक दो लोगों से और पूछता हूं इधर, कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फ्लॉप होगी, कौन बताएगा? हम मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कौन सी स्टोरी हिट होती है और कौन सी फ्लॉप होती है। और आज जब अंतिम में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि फिल्म हिट होने के लिए क्या जरूरी होता है, उस वक्त आपके अंदर से एक हीरो पैदा होने वाला है। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या होता है। अगर 100 लव स्टोरी बनी, उसमें से 10 सुपरहिट होती है, 90 के खर्चे भी नहीं निकलते। तो जो 10 सुपरहिट होती है ना, उसमें क्या खास बात होती है, आज ये समझाने मैं यहां आया हूं। और अगर आप ये समझ गए तो आपकी स्टोरी भी सुपरहिट होगी और आपके अंदर भी एक हीरो पैदा हो सकता है। कितने लोग अपने आप के अंदर हीरो पैदा करना चाहते हैं? पैदा करना चाहते हैं? अभी आपने देखा कि दुर्गेश त्रिपाठी नाम का एक आदमी आपके बीच में आया, उसकी एंट्री कैसी थी? हीरो जैसी। आपके यहाँ के जो लीडर्स हैं, जितने भी हमारे फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, डायमंड्स, यूटीसी, जीटीसी, ये लोग किसी हीरो से कम है क्या? ये आज कैसी जिंदगी जी रहे हैं? हीरो की जिंदगी जी रहे हैं। क्या इनकी तरह आप भी अपने अंदर हीरो पैदा करना चाहते हैं? तो अब यहां से जो फिल्म स्टार्ट होने वाली है, इसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। और मेरा प्रॉमिस ये है कि आज आपके अंदर हम एक, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यस आई एम अ हीरो। एंड प्लीज, सक्सेसफुल बनाने का एजुकेशन स्टार्ट किया है उस सक्सेस एकेडमी के एक सिपाही की तरफ से आप सभी का स्वागत है। यहां पर आप देखिए क्या दिख रहा है, सौर मंडल, वेरी नाइस। और क्या दिख रहा है? किसी को कुछ अलग दिख रहा है क्या? सूरज, सौर मंडल दिख रहा है, किसी को सूरज दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? और बहुत सारे ग्रह दिख रहे हैं, राइट और रॉन्ग। लेकिन आपको पता है ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? सौर मंडल देखने के लिए नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं ये है पूरा अंतरिक्ष। और इसमें जो 3rd लेवल पे एक ब्लू कलर का गोला घूम रहा है, ये क्या है? पृथ्वी। और इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं तो कोलकाता भी है, और उस कोलकाता में कहीं ना कहीं तो ये हॉल भी है, और उस हॉल में कहीं ना कहीं तो हम भी हैं। मतलब हम भी घूम रहे हैं, यस और नो? कहीं ना कहीं तो हम घूम रहे हैं। और घूमते घूमते मैं मध्य प्रदेश से कोलकाता आ गया और आप अपने घर से इस हॉल में आ गए, राइट? और ऐसा कब होता है पता है? ऐसा तब होता है जब हमारे और आपके अंदर की ऊर्जा एक होने लगती है, तब हम किसी के साथ इकट्ठा होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ हमारी ऊर्जा मैच नहीं होती, धीरे धीरे क्या होता है, हम उसके साथ दूर होने लगते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ हमारी ऊर्जा मैच होने लगती है, उसके हम पास आने लगते हैं। तो ये पूरे यहाँ पर जो अराउंड 2-2.5 हजार लोग जो भी हैं आज यहाँ पे, आप सभी के साथ आज हमारी और आपकी ऊर्जा मिली। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर भगवान को धन्यवाद देते हैं। और मैं आज एक प्रार्थना करता हूं कि इस ऊर्जा को जो आज हम यहाँ पैदा करने वाले हैं, ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी बेहतर चीजें लेकर के आएगी। मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी है, रूपम जी ने बताया। बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं, मैं अपने परिवार में पहला करोड़पति बना, मैंने पहला बंगला बनाया, मैंने बहुत सारे फॉरेन टूर्स किए, मैंने बहुत सारी सक्सेस ली। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसको मैं मानता हूं कि दैट इज माय अचीवमेंट, रेड से लिखा है व्हाट, टीचर एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं हमेशा हर जगह जहां पर भी जाता हूं, मैं सभी लोगों से सीखता रहता हूं, और जो मैं सीखता हूं वो लोगों को सिखाता हूं। सो तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। ये संस्कृत में लिखा हुआ है कि तुम्हारा ही दिया हुआ गोविंद तुम्ही को वापस कर रहा हूं। तो मैं जो कुछ भी आज यहाँ पे सिखाऊंगा, ये मैंने यहीं से सीखा है, आप ही से सीखा है, और आप ही तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, राइट?
कंपनी ने माई लाइफस्टाइल ने एक रैंक दिया है, ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर, सीनियर कंसल्टेंट, एक हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी में ट्रेनर बनाया है। इसके साथ मैंने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब बताती है परिवार का पहला करोड़पति कैसे बने, और दूसरी किताब बताती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कैसे आप लाखों रुपए पैसिव इनकम ले सकते हैं, यानी घर बैठकर भी आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। ये दोनों किताबें इसी बिजनेस में आकर के जो मैंने सीखा वही उस मैसेज में शेयर किया। आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, कभी ना कभी आप प्रोस्पेक्ट रहे होंगे, यस और नो? फिर उसके बाद आप कुछ प्रोडक्ट यूज करे होंगे तो क्या बन गए? कस्टमर। फिर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो दूसरों को आप सेल करने लगे तो आप क्या बन गए? डिस्ट्रीब्यूटर। यहां पर एक पॉइंट नोट करना, जो सिर्फ खरीदता है और खाता है वो ग्राहक होता है, और जो दूसरों को सेल करता है, रिकमेंड करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अगर आपने 5000 का शॉपिंग कर भी लिया है, पर अगर आप दूसरों को रिकमेंड नहीं करते, आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, देन यू आर स्टिल ए कस्टमर, नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो प्रोडक्ट प्रमोशन स्टार्ट करता है। तो आप क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के से बीच में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे कुछ खास बनना है, मुझे टीसी बनना है, मुझे एटीसी बनना है, मुझे डीटीसी बनना है, मुझे एसटीसी बनना है। ये कहलाते हैं पोटेंशियल लीडर। क्या कहलाते हैं ये? पोटेंशियल लीडर। कितने लोग टीसी एंड एबव हैं? एक बार हाथ खड़े करना प्लीज। तो आप सभी भीड़ से अलग हो चुके हैं। आप सभी क्या बन गए हैं आज? पोटेंशियल लीडर। और पोटेंशियल लीडर बनने के बाद आपको बनना पड़ता है इंडिपेंडेंट लीडर। ये जो सामने की कुर्सी में बैठे हुए हैं सारे एनटीसी एंड अबव लीडर, ये जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, दे आर नॉट पोटेंशियल लीडर, दे हैव प्रूवन। इन्होंने साबित किया है कि मेरे अंदर एक लीडर छुपा है, आई एम इंडिपेंडेंट लीडर। तो अगर आपको करोड़पति बनना है इस बिजनेस में, तो क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, तो ही आप एमएससी कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? अगर आपने बीएससी नहीं किया है तो आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डायरेक्ट आप लीडर नहीं बन सकते। पहले क्या बनना पड़ेगा आपको? इंडिपेंडेंट लीडर। मतलब जब तक आप अपने अंदर लीडर पैदा नहीं करेंगे तब तक आप करोड़पति नहीं बनेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, करोड़पति बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर ऐसा बुझी हुई मरी हुई आवाज वाला नहीं बनता। आई बात समझ में? लीडर वो होता है जब वो बोलता है ना तो जमाने को उसको सुनना पड़ता है। उसके अंदर वो आग, वो फायर, उसके चेहरे, उसकी आंखों से वो तेज झलकता है। तो जब मैं आपको ही कह रहा हूं कि आपको लीडर बनना है और आप ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग करोड़पति बनना है ना तो लीडर बनना पड़ेगा, ऐसा बुझे हुए बल्ब वाला आदमी लीडर नहीं बनता मेरे भाई, राइट? तो एक लीडर की तरह फायर और एनर्जी के साथ मेरे साथ सभी लोग लगातार 3 बार बुलंद आवाज में बोलेंगे, करोड़पति बनना है तो, करोड़पति बनना है तो मुझे लीडर बनना पड़ेगा, मुझे लीडर बनना पड़ेगा। जो लीडर बनेगा, जो लीडर बनेगा वही करोड़पति बनेगा, वही करोड़पति बनेगा। तो करोड़पति बनने का एक ही उपाय है, करोड़पति बनने का एक ही उपाय है, मुझे खुद लीडर बनना पड़ेगा, मुझे खुद लीडर बनना पड़ेगा। अपलाइन लीडर बने ना बने कोई बात नहीं, अपलाइन लीडर बने ना बने कोई बात नहीं, डाउनलाइन लीडर बने ना बने कोई बात नहीं, डाउनलाइन लीडर बने क्या ना बने कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं लीडर बनने को तैयार हूँ, मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि करोड़पति बनना है तो मुझे, क्योंकि करोड़पति बनना है तो मुझे लीडर बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। आपके बगल में एक इंसान बैठा होगा, बैठा है कि नहीं? उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोलिए, करोड़पति बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा, करोड़पति बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखा वो नहीं बोले,
और कई लोगों को मैंने देखा वो बोले लेकिन उनके बगल वाले ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। वो उसकी तरफ देख के बोल रहे करोड़पति बनना है तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है हो गया। आपको पता है ऐसा क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपके अंदर शर्म है, संकोच है। क्या है आपके अंदर? शर्म, संकोच। और कुछ लोग तो पता है क्यों नहीं बोले? बोले मैं कैसे देखूं, मेरे बगल में लड़की बैठी है। और कुछ लड़कियों ने क्यों नहीं देखा? बोले मैं कैसे बोलूं, ये बहुत खड़ूस आदमी बैठा है मेरे बगल में। आपको पता है इस बिजनेस में जो पहला बदलाव आपको करना है अपने अंदर वो ये कि आज के बाद दुनिया का कोई भी इंसान ना आपके लिए लड़का होना चाहिए ना लड़की। वो हर व्यक्ति आपके लिए आपका प्रॉस्पेक्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका टीम मेंबर होना चाहिए। अपने अंदर अपने मन की गंदगी को ठीक कर लो तो बगल वाले में गंदगी दिखना बंद हो जाएगी। यस यस। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे चाहे कोई लड़की मिले, महिला मिले, बुढ़ा मिले, जवान मिले, जो मिले, मुझे इस भाव से काम करना है कि मैं लीडर हूं और मुझे उसका भला करना है। इस भावना से मैं उसके साथ बात करूंगा। अगर आज मैं यहां पर आप सभी से बात करने आया हूं तो मैं आपको लड़का या लड़की मानकर बात नहीं कर रहा हूं। आई एम योर टीचर टुडे, यू आर माय स्टूडेंट। और मैं आपको उस भाव से बात कर रहा हूं कि आपका भला होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर का शर्म, संकोच दूर करो। अगर आप किसी से खुल के बात नहीं कर सकते तो बिजनेस क्या करोगे? क्योंकि हमारा अल्टीमेट बिजनेस क्या है? लोगों से रिलेशन बनाना। और रिलेशन बनाने की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? सबसे पहले आप किसी को आंखों से देखते हैं, बात भी नहीं करते। सबसे पहले क्या करते हैं? उसको देखते हैं और देखने के बाद बातचीत स्टार्ट होती है। यस और नो? तो अगर आप किसी को देख नहीं सकते ढंग से तो बात कैसे करोगे? और जब बात नहीं कर सकते तो धंधा कैसे होगा डार्लिंग? आई बात समझ में? तो एक बार फिर से मौका देता हूं, आपके बगल में कोई भी व्यक्ति बैठा है उसको इस भाव से देखो कि मैं एक लीडर हूं और ये कल मेरा प्रॉस्पेक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर बनेगा, कल मेरे टीम का इंडिपेंडेंट लीडर बनेगा, कल मैं इसको हेल्प करूंगा, कल मैं इसकी सक्सेस के लिए काम करूंगा। और जब मैं इसके लिए काम करूंगा और मैं लीडर बनूंगा तो मैं करोड़पति बनूंगा। तो शर्म, संकोच को गोली मारो। अपने आप को बोलो अबे सुन। अपने आप को बोलो, मेरे को मत बोलो। बोलो अबे सुन। अपने ऐसा उंगली रखो हाथ इधर दिमाग में। अपने अंदर का शर्म, संकोच दूर कर। अपना आपका शर्म, संकोच लोगों से बात करना सीख। लोगों से बात करना सीख। अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर। अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर। क्योंकि लीडर का पहला गुण है वो लोगों से अच्छे से बात कर सकता है। लीडर का पहले गुण है मुझे आपसे बात करना। डन? डन। कम ऑन, वन मोर टाइम। एक बार बगल वाले की तरफ देखकर आंखों में बोलो करोड़पति बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा। करोड़पति बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा। जो लीडर बनेगा वो करोड़पति बनेगा। जो लीडर बनेगा वही करोड़पति बनेगा। करोड़पति चाहिए तो लीडर चाहिए। करोड़पति चाहिए तो लीडर चाहिए। जो लीडर नहीं बनेगा वो करोड़पति नहीं बनेगा। जो लीडर नहीं बनेगा वो करोड़पति नहीं बनेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना? आपके अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहा है कि नहीं? यस मिनटों में अंदर से शर्म, संकोच जल गई कि नहीं? यस सामने वाले को देख के अच्छा लगा कि नहीं? यस। बस यही शर्म, संकोच तो हमें रोकता है बिजनेस करने से। इसको बोलूंगा तो ये क्या कहेगा? वो जो कहे वो कहे, पहले तू अंदर क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो तैयार हो आप लोग? तो आगे बहुत सारी हम लोग इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन नंबर 1 पॉइंट है कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? आपको लीडर बनना पड़ेगा। राइट? अब तक में पिछले कई सालों में, जैसे आज यहाँ करीबन 2000 लोग हैं, लाखों लोगों से मैं मिला हूं। आज वो पूरा अनुभव इस BPSS के माध्यम से सारांश में अगले 4 आवर्स में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आप सबको मेरे साथ रहना है। इस बिजनेस में जब हम आए 13 अगस्त 2013 को हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई और 2016 में मात्र 3 सालों में मैंने अपना सीलिंग ब्रेक किया। और ये उसी वक्त का फोटोग्राफ है। राइट? कैलाश भट्टर सर के हाथों, सुनील सर के हाथों हमें ये
सीलिंग मिला, और 2016 से लेकर आज तक ऐसा कोई वीक नहीं गया जब हमने सीलिंग ब्रेक ना किया। मतलब सीलिंग ऐसे नहीं किया कि एक बार अचीव कर लिया पैसे इकट्ठा करके, सीलिंग सिस्टम से ब्रेक किया, और जब सिस्टम से सीलिंग ब्रेक होती है तो वो कभी भी रुकती नहीं है। आई बात समझ में? तो फ्रॉम 2016 टिल नाउ हार्वे सक्सेस एकेडमी ने हमको ट्रेनर बनाया, देश विदेश में बहुत सारा सम्मान हुआ। ये स्पेशल फोटो है जो मैं हमेशा दिखाता हूं लोगों को। ये पहली बार था जब मैं कंपनी के प्रोग्राम में फॉरेन गया और वहां पर जाकर देखा कि वहां पे जो एक मलेशिया में एक ट्विन टावर करके जगह है, दुनिया की जानी मानी जगहों में से एक है, वहां जाकर के मैंने देखा मेरा पोस्टर लगा हुआ था बाकी लीडर्स के साथ में। आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगा। हम नॉर्मली जाकर किसी हीरो के साथ फोटो लेते हैं, हीरोइन के साथ फोटो लेते हैं, लेकिन उस दिन मेरे अंदर से इच्छा पैदा हुई कि वाह रे माय लाइफ, एक आम आदमी को इतना बड़ा हीरो बना देते हो, एक सरल से आदमी को इतना बड़ा हीरो बना देते हो। तो उस दिन जाकर के मैंने अपने साथ फोटोग्राफ लिया, और कसम से बोलता हूं किसी दिन अपने साथ सेल्फी लोगे ना तो कैटरीना वैटरीना भूल जाएगी। तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा कि यार मेरे अंदर भी एक हीरो है। कम ऑन, एक बार सब लोग बोलेंगे मेरे अंदर भी एक हीरो है, मेरे अंदर भी एक हीरो है। बहुत सारी सक्सेस ली, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने गाड़ी खरीदी है ऑडी कार, उसमें एक खास घटना हुई मेरे साथ। मेरे पापा जो टीचर के जॉब से रिटायर हुए, कितने लोग टीचिंग के जॉब में हैं या उनके पापा थे? प्लीज अपने हाथ खड़े करिएगा। राइट, मेरे पापा टीचिंग के जॉब से रिटायर हुए और पूरी जिंदगी में वो बैंक से लोन लेकर के बस एक 2 कमरे का घर बना पाए। और वो मुझे भी ये चाहते थे, मेरे प्रति भी उनका सपना एक ही था कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करके टीचर बन जाओ या बैंक में कैशियर बन जाओ। कैशियर एक जॉब होती है बैंक में जो पैसे गिन के देता है आपको। और तीसरा उनका सपना था रेलवे में टिकट चेकर बन जाओ। मेरे पापा का सपना ही ये था, लेकिन इस बिजनेस ने एक साधारण से इंसान जिनका सपना ही इतना था, मैं अपने पापा को लेकर इस दिन गाड़ी खरीदने गया। उस दिन जो मैंने अपने बाप की आंखों में चमक देखी ना, मजा आ गया। मतलब बात गाड़ी की नहीं थी, बात पैसे की नहीं थी, लेकिन आप देखो जरा किस एटीट्यूड से खड़े हैं। ऐसा लग रहा है सिंघम के बाप। राइट और रॉन्ग? और एक बात बताऊं आपको, दुनिया का हर लड़का और लड़की अपने माँ बाप से उम्मीद करता है कि मेरे पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया, मेरी माताजी आपने मेरे लिए क्या किया। भूल जाओ आज के बाद ये सोचना, भूल जाओ ये सोचना। उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको संस्कार दिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा धन माँ बाप कुछ नहीं दे सकते। आई बात समझ में? लेकिन आज के बाद ये सोचो कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को क्या दिया। ये मत सोचो मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया, सोचना ये स्टार्ट करो मैंने उन्हें क्या दिया। और जब ये सोचने की बारी आती है तो मेरी ये लाइनें याद रखना कि मंजिलें आवाज देंगी, तुम सफर जारी रखो, वक्त आएगा तुम्हारा, अपनी तैयारी रखो। पूर्वजों ने क्या दिया, मतलब माँ बाप ने क्या दिया, पूर्वजों ने क्या दिया इसका हिसाब कायर करें। हमने उनको क्या दिया ये सोच तुम भारी रखो। मतलब हमने अपने माँ बाप को क्या दिया, और अपने माँ बाप को अगर सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा जो कुछ भी आप रिवॉर्ड देना चाहते हो, तो पता है आपके माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? जानना चाहते हो? माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप सफल हो जाओ। कोई भी माँ बाप ये नहीं पूछता कि आप मुझे क्या दोगे, वो ये चाहता है कि आप सफल हो जाओ। और जब एक बाप ये देखता है कि उसका बेटा या बेटी उससे भी बड़ी सफलता लेता है, तो इस दुनिया में 2 ही ऐसे रिश्ते हैं जो अगर आप उनसे बड़े भी हो जाओ तो आप पे गर्व महसूस करते हैं, एक माँ बाप और एक सच्चा गुरु। ये 2 ही हैं जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ। ये माय लाइफ बिजनेस है जिसमें आप अपने परिवार को, अपने माँ बाप को ऐसा मौका दे सकते हैं। कितने लोग ये मौका अपने माँ बाप को देने को तैयार हैं? कितने लोग ये चाहते हैं कि जब उनकी गाड़ी का डिलीवरी सेरेमनी हो तो उनके माँ बाप इस एटीट्यूड से खड़े हों कि यस हमने भी एक शेर पैदा किया है। ये भावना उनके अंदर आनी चाहिए।
तो डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस ने दिया बहुत सारे, आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, मुझे अमेरिका से कई सारे अवार्ड्स आए, यूट्यूब की जो हेड है उन्होंने भेजा। ऐसे जब शुरुआत किया बिजनेस में तो बहुत सारे घर खरीदे, इतना पैसा आता है कि अब करें क्या, खरीदेंगे ही ना, है ना। तो बहुत सारे, ये मेरा पहला घर है इसलिए इसकी फोटो दिखा रहा हूं, उसके बाद कई खरीदे तो सबकी फोटो कैसे दिखाएंगे, राइट। ये मेरा फर्स्ट घर था, ये मेरी एक और गाड़ी थी इसके पहले, राइट। इसका नंबर मैंने लिया था वीआईपी नंबर 2 लाख रुपए खर्च करके, 7777 पहनता भी हूं डायमंड रिंग में, ऐसे स्टाइल है, राइट। ऐसे फिर कई घर खरीदे ना, कई फार्म हाउसेस खरीदे। मेरी बेटी ने कहा कि पापा गांव में जमीन है, सिटी में नहीं है, तो कई सारी लैंड्स खरीदे, कई सारे फार्म हाउसेस खरीदे, कई सारे मॉल में शॉप्स खरीदा, राइट। कई सारे अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, मतलब भोपाल में, हमारे अपने शहर रीवा में, ऐसे बहुत सारे खरीदा। एक मोमेंट मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूं, ये वो मोमेंट था जिसको मैं हमेशा याद रखता हूं। लोगों के साथ बिजनेस डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट की बात करना ना मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा पैशन है। आज मैं यहां आपके पास आया हूं इसलिए नहीं कि मैं आपसे पैसे कमाने आया हूं, मैं यहां पर आया हूं जिससे आप में से अगर किसी एक का भी भला हो गया तो ये ऐसा है कि जैसे हमें कुछ मिला तो हमने वापस कर दिया। हार्वेस्टर्स एकेडमी ने जिस दिन हमें ये मौका दिया था, उस दिन रिस्पेक्टेड के राजेश सर, रिस्पेक्टेड सलील सर, रिस्पेक्टेड आलोक सर के साथ ये फोटोग्राफ लिया था मैंने, एंड ये मेरी जिंदगी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक है। रीजन क्या है पता है? क्योंकि इसके माध्यम से मुझे उन लोगों से भी जुड़ने का मौका मिलता है जिनको शायद मैं जानता भी नहीं हूं। आज मैं आप लोगों से आ रहा हूं, यहाँ पे 2000 2500 जो भी लोग हैं, आप में से कितने लोगों से मैं मिला हूं? कभी नहीं मिला हूं। लेकिन ये हार्वेस्ट है जिसके माध्यम से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, और कुछ ना कुछ भला अगर आपका इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से हो गया तो कितना पुण्य मिलने वाला है जिंदगी में, यस और नो। साथ में साथ आप देखोगे तो पूरे अमेरिका में ये एक ऑथर रहते हैं, ब्रायन ट्रेसी इनका नाम है, 80 किताबें लिख चुके हैं ये। मैं इनकी एकेडमी में एक कोच के तौर पर काम भी करता हूँ, मतलब कई सारे इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मतलब इनके द्वारा वहां पे देता हूं, जिसके बदले में मैं बहुत सारे पैसे भी लेता हूं उन लोगों से। तो इस तरीके से बहुत सारा मेरा पैशन है। बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह में आप देखे होंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मेरे इंटरव्यूज वगैरह होते रहते हैं। कई देश विदेशों की यात्राएं मैं करता हूं। पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए भी पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जाता हूं। एक ये प्रोग्राम होता है जिसमें 4-5 लाख रुपए, मतलब आप जब उस इवेंट पे जाते हैं वहां पे खर्च करते हैं। आपने 500 रुपए खर्च किया है। मैं अभी भी ये नहीं मानता हूं कि हमको सीखना रुक जाना चाहिए, तो बहुत पैसे खर्च करके पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर मैं चीजें वहां पे सीखता रहता हूं, राइट। ये मेरे बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी का नाम है श्री, छोटी का नाम है सृष्टि, और इनके साथ मैं बहुत सारा वक्त गुजारता हूं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन परिवार को समय नहीं दे पाते। और आपको पता है माँ बाप की, आपको पता है दोस्तों, माई लाइफ बिजनेस करने से क्या मिलता है? एक कुछ साल आप इसको सीरियस होकर कर लीजिए, आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां अगर आप महीने के 20 दिन घर में भी रहे तो भी आपको लाखों रुपए हर महीने घर में आएंगे। और जब आप महीने के 20 दिन घर में रहेंगे तो सोच के देखिए आपके परिवार के साथ आप जब वक्त गुजारेंगे कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? तो मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूं, बहुत सारा वाला हूं। मैं ये दिखाने आया हूं कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो कल एक दिन आपके साथ भी होगा। तो क्या खूबसूरत बिजनेस है यार माई लाइफ, जहां पर पैसा भी भरपूर मिलता है और परिवार को समय भी भरपूर मिलता है, सेहत भी भरपूर मिलती है, हीरो की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलता है। अगर किसी काम में पैसा मिलेगा तो समय नहीं मिलेगा, समय मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। माई लाइफ ही एक ऐसा बिजनेस है जो इंसान को पैसा और समय साथ में कमाने का मौका देता है। तुझे देखा, इनको तो आप पहचान गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वही है जिनसे किसी ने कहा था तुमको सिमरन से मिलने नहीं दूंगा। ये हमारी 10th एनिवर्सरी का फोटोग्राफ है। कब का है ये? 10th एनिवर्सरी का, राइट। और अभी रिसेंटली हमने अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, मतलब 20 साल हो गए हमारी मैरिज को।
हम हर साल जब हमारी एनिवर्सरी आती है तो हम करीबन 8 से 10 दिन के टूर में जाते हैं, और वहां हमारा बजट होता है मिनिमम 5 to 10 लाख, 5 से 10 लाख रुपए हर साल हम सिर्फ अपनी एनिवर्सरी पर खर्च करते हैं। जबकि इतना पैसा बहुत सारे लोग अपनी शादी पे खर्च नहीं कर पाते। यस और नो? तो ये हमारी 10th एनिवर्सरी है। हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, ग्लोबली हम अपना एनिवर्सरी मनाते हैं। कितने लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस तरह से एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं? ओ एवरीवन, है ना? जिनकी भी मैरिज हो गई मनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमारा अभी जुगाड़ नहीं हुआ, अभी कस्टमर आईडी लगी है, केवाईसी नहीं हुई है ना? ये उसके बाद अभी हम गए थे हमारी 20th एनिवर्सरी मनाने। वो 10 थी, ये कौन सी थी? 20th एनिवर्सरी। और ये 20th एनिवर्सरी में हम एक ऐसे होटल में गए थे, ये इंडिया में ही है, जो महाराणा प्रताप का महल है। महाराणा प्रताप नाम सुना है आपने? है ना? वन ऑफ द फेमस मतलब राजाओं में से एक थे। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये उनका महल है। इसी महल में वो रहते थे एक समय पर। इस महल की खास बात यह है, इसके चारों तरफ झील है। मतलब महल कहां है? झील के बीच में है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोटेक्शन की बात थी। मतलब कोई हमला करे तो पहले वो पानी के माध्यम से आएगा, तो इसलिए पहले लोग इस तरह व्यवस्था बनाते थे। और झील के भी चारों तरफ पहाड़ियां हैं। मतलब डायरेक्ट इस महल पे कोई नहीं आ सकता, पहले पहाड़ियों पे चढ़ेगा, फिर झील पे आएगा, और तब वो महल पे आ सकता है। तो उस समय तो उन्होंने इसके लिए बनाया था, लेकिन आज ये खूबसूरत सा होटल बना दिया गया है। टाटा ने बनाया है। और इस होटल में एक रात रुकने का किराया कितना होता है पता है? कोई जानना चाहता है? तो मैं आपको जानने से ज्यादा दिखा देता हूं। जिस रूम में हम रुके थे जब हमने बुक किया था, ये GoIbibo में प्राइस पढ़िए। ऊपर क्या लिखा है? 22 जून 2023 से 23 जून 2023, सिंगल रूम 2 गेस्ट, एंड प्राइस कितना है? 1,03,700 रुपए मात्र। और ये सिर्फ एक रात रुकने का है। हम 4 नाइट 5 डेज वहां थे, तो कितना रुपया हमने होटल में खर्च कर दिया? 5 लाख रुपए लगभग। आई बात समझ में? अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर गजब बेवकूफी है आपकी, बढ़िया आप 1200 रुपए में कमरा ले लेते कहीं, क्या पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप। एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं जब हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। जी नहीं, आपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छा कर्म किया है तो भगवान ने आपको स्वर्ग भेजा है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, है ना? आप मरेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप अभी स्वर्ग में आए हैं। और अगर यहां तुमने सुख नहीं भोगे ना, तो अगले जन्म से भगवान काकरोच ही बनाएगा जिंदगी भर, कभी इंसान नहीं बनाएगा। बोलेगा इसको साले को इंसान बना के भेजा था एक बार, तो ये बोला आप मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अब इसको कॉकरोच बनाओ। कसम से बोल रहा हूं दोस्तों, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग यही है, मरने के बाद नहीं जाते हम लोग। अच्छा कर्म किए थे इसलिए स्वर्ग में आए हैं। और जिसको स्वर्ग का अनुभव लेना हो, 5 साल दिल से माई लाइफ कर लो, दिल से माई लाइफ कर लो, जिंदगी तुम्हारी स्वर्ग हो जाएगी। ये सामने वालों से पूछो ये किस तरह स्वर्ग का मजा ले रहे हैं। आई बात समझ में? सब कुछ है इस धरती पर, लेकिन पाने के लिए क्या चाहिए भैया? नोट, पैसा। और वो पैसा एक आम आदमी से हमको मिलती है। ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैं स्कूल लेने जाता हूं, छोड़ने जाता हूं, बुधवार को पैसा आ जाता है, आई लव यू, 2,10,000 आ चुका है, स्वर्ग के मजे लो, राइट? और आज इनके साथ पूरा देश दुनिया हम घूमते रहते हैं। सोच के देखो यार, क्या जिंदगी देती है माई लाइफस्टाइल। अब थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूं, कई देश विदेश की यात्राएं हम लोग करते रहते हैं। बहुत सारी गाड़ियां हमारे टीम में लोगों ने खरीदी, बहुत सारी सक्सेस ली,
अपने लिए नहीं, आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-1 करोड़ रुपए साल का बनाते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली अपने माध्यम से। इस पूरी कहानी का जो मैं सारांश समझाना चाह रहा हूं, अब ये समझो, सक्सेस का मतलब क्या है। सक्सेस का मतलब है हैविंग एनफ मनी, एनफ टाइम एंड फ्रीडम टू लिव बाय चॉइस एंड माइंडफुलनेस। डियर फ्रेंड्स, सफलता का मतलब है पर्याप्त पैसा होना, पर्याप्त समय होना और इस बात की आजादी होना कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। अगर किसी जॉब में कोई व्यक्ति कुछ पैसे कमा भी लेता है तो क्या उसके पास फ्रीडम होती है? लोगों को रात रात भर काम करना पड़ता है, दिन दिन भर काम करना पड़ता है और बॉस की मर्जी से उनकी जिंदगी चलती है, उनकी मर्जी से उनकी जिंदगी नहीं चलती है। यह तकलीफ हर वो व्यक्ति समझ सकता है जो नौकरी में होगा। हमको बॉस के इशारे के हिसाब से जिंदगी जीनी पड़ती है क्योंकि उसके हाथों में हमारी कुंडली होती है। अगर उसने लिख दिया तो कल हमारी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दिक्कत आ सकती है। यस और नो? सो डियर फ्रेंड्स, ये फ्रीडम माई लाइफस्टाइल बिजनेस से मिलती है और इसी फ्रीडम को कहते हैं फाइनेंशियल एंड पर्सनल फ्रीडम, जो यहां आपके टॉप लीडर्स ITCs, WTCs, CTCs, GTCs, UTCs, डायमंड्स एंजॉय कर रहे हैं। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम? पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन योर रेज लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। जब आपके बिना काम किए इतना पैसा आपको आने लगे कि आप खर्चे करें तो भी पैसा खत्म ना हो, वो कहलाती है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके काम करने से नहीं, आपके बिना काम किए ही आपको इतना पैसा आने लगे कि आप कितना भी खर्च करें पैसा खत्म ना हो, वो कहलाती है फाइनेंशियल फ्रीडम और ये देती है माई लाइफस्टाइल। और पर्सनल फ्रीडम क्या है? When your work is your choice, when you yourself decide to invest your time in a particular task, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये कोई बॉस डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। ये होती है पर्सनल फ्रीडम। लेना चाहते हो? बहुत सारा समय बचने पर आज मैं मेरे पैशन को जीता हूं। पैशन का मतलब क्या है? कितने लोग बाथरूम में जब नहाने जाते हैं तो गाना गाते हैं, यानी तो ये बेचारा आदमी बाथरूम में बाल्टी से बोलता है, डार्लिंग तुम मेरा गाना सुनो, क्योंकि मेरी बीवी नहीं सुनती मेरा गाना, तुम सुन लो। तो बाल्टी बोलती है ठीक है डार्लिंग, मेरी भी किस्मत फूटी है, सुनाओ, मैं कहीं भाग के नहीं जा सकती। तो फिर ये बाल्टी को कहता है, चांद सी महबूब बाहों मेरी। किसको सुना रहा है? बाल्टी को। एक्चुअली में बात क्या है पता है? इस आदमी का पैशन है गाना गाना। इस आदमी का पैशन क्या है? गाना गाना। दो तरह के काम होते हैं, एक आप पैसे कमाने के लिए करते हैं और एक अपने शौक के लिए करते हैं जिसमें आपके आत्मा को सुकून मिलता है। तो जो व्यक्ति बाथरूम में गाना गाता है उसके अंदर की आत्मा की चाहत क्या है? उसे सिंगर बनना है, लेकिन वो बेचारा ऑफिस में काम कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। राइट? तो माई लाइफ हमें मौका देती है, अगर एक बार आप सफल हो जाइए, कितना भी बेसुरा गाओगे, अगर सीलिंग का चेक हर हफ्ते आता है ना, लोग बोलेंगे वाह क्या गाना गाते हो। ये इस दुनिया का नियम है। तुम सफल हो जाओ बस, फिर तुमको लोग बोलेंगे सर आइए आप गाना गाइए, भले गंदा गाते हैं पर 2,10,000 कमाते हैं ना, तो हम सुनेंगे आपको। ये मौका देता है। मुझे नहीं पता था मैं लेखक बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता था मैं वीडियो बना सकता हूं, मुझे नहीं पता था मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं, लेकिन माई लाइफ ने हमारे अंदर ये जो शौक छुपे हुए थे, जो पैशन छुपा हुआ था, उनको जिंदा भी किया और उनको जीने का मौका भी दिया। अब मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की लाइफ मैं जी रहा हूं आज, ये मेरी पत्नी आरती का थाल सजा के लेकर आई और आकर उसने टीका लगाया और उसने कहा पति देव, आज आपने जो काम किया है ना, ये बहुत महान काम है। मैं कब से सोच रही थी कि कब आप माई लाइफ करोगे और हमारी जिंदगी बदलेगी। बहुत बहुत बधाई, आज से मैं माई लाइफ में आपके साथ हूं। मैंने कहा वाह क्या बिजनेस किया मैंने। घर पहुंचा नहीं कि पत्नी मेरे साथ है, अंदर गया पिताजी खड़े थे, बोले आओ पुत्र, जय माई लाइफस्टाइल। मैंने कहा इनको कैसे पता चला? बोले तुमने जो कंपनी की है वो देश की नंबर 1 कंपनी है। मुझे गर्व है
कि मेरे बेटे ने माई लाइफ जैसी कंपनी की, और मुझे पता है तुम परिवार का नाम बड़ा कर दोगे। जय माई लाइफ स्टाइल। जैसे ही वो जोर जोर से बोल रहे थे तो मेरे पड़ोसियों ने सुन लिया। पड़ोसी लोग दौड़ के आए, बोले आपने माई लाइफ किया है? मैंने कहा हाँ। बोले पहले मुझे जोड़िए, पहले मुझे जोड़िए, पहले मुझे जोड़िए। मैं जुड़ूंगा आपके ट्राइपॉड में, मुझे लगा दीजिए ऑर्गेनाइजेशन 1 में, पहले मुझे जोड़िए। इतना जोर से सारे पड़ोसी बोले कि मेरे दोस्तों को पता चल गया। मेरे दोस्त दौड़े दौड़े वहां से आए, बोले ऐसे कैसे पड़ोसी जुड़ जाएंगे, हम लोग दोस्त हैं, पहली आईडी हमारी लगेगी। सारे दोस्तों ने कहा पहला ज्वाइनिंग मेरा। पड़ोसी बोल रहे हैं पहला ज्वाइनिंग मेरा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, लड़ो मत, एक तरफ दोस्त, एक तरफ पड़ोसी, दोनों को मैंने जोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूं। बोले नहीं, आप अपलाइन हैं, आप हमारे भगवान हैं, आप घर बैठिए, हम सिर्फ आपको पीपीएसएस में बुलाएंगे, आप घर बैठिए, फील्ड वर्क हम लोग करेंगे। वो सब निकल गए फील्ड वर्क में। तेज तनादन प्लान चालू, आईडी आना चालू। मैंने कहा मैं थोड़ा आईडी तो लगा दूं। बोले हम सीखेंगे, हम इंडिपेंडेंट लीडर बनेंगे। खुद ही आईडी लगा ली, खुद ही केवाईसी कर ली, खुद ही काम कर लिया, और 2 महीने में मेरी सीलिंग लग गई और मैं बन गया करोड़पति। क्या क्या बोला, किसने बोला बताओ जरा। हाँ, इसका उल्टा हुआ। यहां पे ट्रेनर कौन है? कौन है ट्रेनर यहां पे? तो जो मैं बोलूंगा वो सही है कि जो आप बोलोगे वो सही है? नहीं, मैं ट्रेनिंग देने आया हूं, मैं गलत थोड़ी बोलूंगा यहां पे। क्या लग रहा है इधर क्या हुआ होगा? ये आगे वाले मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, पीछे वाले लोग बताओ मैं सही बोल रहा हूं ना? नहीं? अच्छा इधर वाले, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? नहीं, ऐसा होता नहीं है। इधर आओ यार तुम, ये तुम बीच में जो पहला इधर सेकंड, हाँ यही, हाँ तुम्ही को बोल रहा हूं। इधर आओ, इधर आओ। इस आदमी ने मेरा पहला विरोध किया था, बोला गलत बोल रहे हो आप। सोच के देखो, मुझे मना कर रहा है जीटीसी लीडर को। क्या तो क्या होता है डार्लिंग, बताओ फिर क्या होता है? माइक लाओ, माइक। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सही क्या है ये बताओ। हाँ, 2 माइक इधर। क्या होता है? नहीं हो रहा है? फास्ट मैंने हॉल से आया घर, पीओपी देख के 10,000 चाहिए। घर आके बोला क्या करेगा 10,000, क्या करेगा 10,000? हाँ, ऐसा बोला। हाँ, बहुत कुछ बोला घर में। क्या क्या नहीं, बहुत कुछ नहीं, क्या बोला? क्या करेगा 10,000 रुपये? आरती उतारी होगी ना आपकी, बोले होंगे जाओ कर लो माई लाइफ, झांसी बनंगा जिले अपनी। ऐसा नहीं हुआ सर। तो कैसा हुआ डार्लिंग, बोलो। संपूर्ण उल्टा हुआ सर। संपूर्ण उल्टा हुआ। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? आप जो अभी बोला उसी का हिसाब से संपूर्ण उल्टा हो गया। उल्टा ऐसा हुआ सर, ये सब नहीं होगा। 10,000 रुपया देकर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने बोला सांस रहेगा आपको दिखाऊंगा, ऐसे ही बोल के ऐसे ऐसे करके रहेंगे आरटीटीसी सर। उसके बाद सांस रहा कि नहीं रहा? सांस रहा सर। कौन सही बोल रहा है, मैं कि ये? देखो एक बात बताऊं आपको, बताइए सर। वैसे तो मैं पूरा प्रोग्राम जो बताऊंगा वो सही है, पर इधर जो अभी 2 मिनट मैंने बोला ये सच्ची में झूठ है।
ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अभी अभी ओरिजिनल क्या हुआ बताऊं आपको? यस सर, सच्ची में क्या हुआ यस सर, जानना चाहते हो? पक्का? यस। तो बगल वाले की आंखों में देख के बोलो, अभी जो सर ने बोला वो झूठ था। अब ये सच बताएंगे। डन? चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या है सच वो बताते हैं। क्या हुआ? ये दिख रहा है आपको? क्या है ये? क्या है ये? आम का पेड़। आपके लिए ये आम का पेड़ होगा, लेकिन ये मेरा गांव का स्कूल है। पहला जो प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई होता है वो मैंने इसी पेड़ के नीचे किया है। मैं गांव, कितने लोग गांव से हैं? क्या बात है, लव यू। मैं भी एक गांव का आदमी हूं, है ना। इस गांव में मैं पढ़ता था, ये पेड़ के नीचे। स्कूल भी नहीं था हमारे यहां, मेरे घर में लाइट भी नहीं था। लालटेन चिमनी सुना है फिल्मों में? वो हमने जिया। देखने के लिए घड़ी नहीं था हाथ में। रोडवेज बसेस जानते हैं? रोड में जो टाइम पे चलता है, 10 बजे 6 बजे ऐसे आता है। तो वैसा हमारे यहाँ 2 बस चलता था। एक सुबह 11 बजे उसका नाम था मनोरमा, एक शाम को 4 बजे उसका नाम था नील तारा। तो जब मनोरमा आए तो हमारी स्कूल चालू, और जब नील तारा आए तो हमारी छुट्टी। और मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि मनोरमा थोड़ा देर से आए और नील तारा जल्दी आए, क्योंकि मुझसे स्कूल का पीपीएसएस झेला नहीं जाता था, बहुत कठिन था। वहां से मैंने अपने लाइफ का स्टार्ट किया दोस्तों। बहुत छोटे से गांव का रहने वाला। ये मेरे गांव का घर है। खपड़ेल मकान समझते हैं यहाँ पे? कच्चा घर, राइट। तो कच्चा घर हमारा होता था। बीच में मेरे दादाजी बैठे हैं। ये रामायण भागवत की कथा करते थे, थोड़ा बहुत पैसे कमाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। इधर मेरे बड़े भाई बैठे हैं। पीछे जो वो झांक रही ना खंबे के पीछे, वो मेरी बहन है। और इधर जो लड़का बैठा है ये है, इसको मालूम था ये एक दिन पीपीएसएस लेगा। आई बात समझ में? ये मैं हूं। वहां से हमारा संघर्ष चालू हुआ। ये मेरा पहला फोटोग्राफ है, फर्स्ट। आलोक सर ने बोला पीपीएसएस में अपना पूरा स्टोरी दिखाना है, तो हम पूरा स्टोरी दिखा रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट फोटोग्राफ। क्योंकि जब हम शहर आते थे स्पेशल मौके पे, तब पिताजी फोटो खिंचाते थे। तो ये मेरा पहला फोटोग्राफ है, इसके पहले का फोटोग्राफ है ही नहीं। ये मेरे पापा हैं, है ना। ये टीचिंग करते थे। और मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई। मेरे दादाजी ने भी मुझे ये बात सिखाई, और मैं आज वही बात आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने पहली बात ये सिखाई कि कुछ भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हालात हो, कुछ भी कठिनाई का सामना कर रहे हो, किसी के साथ बेईमानी मत करना। ये पहला बात उन्होंने मुझे सिखाया। और दूसरी बात मेरे दादाजी ने मुझे क्या सिखाया, वो रामायण की कथा करते थे। तो रामायण में एक चौपाई है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब धर्म क्या है? आजकल देखिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई फलाना, कोई ढिमका, ऐसे लड़ाई करते हैं ना। लेकिन धर्म असली में क्या है ये ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। धर्म क्या है ये बात आप समझने की कोशिश करना, और इसी धर्म को अगर जियोगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। क्या है धर्म समझो। परहित सरिस, परहित मतलब दूसरे का फायदा, पर मतलब पराया, हित मतलब फायदा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान का भला होता है तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद होती है, खराब होती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है,
तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप बहुत पूजा पाठ ही नहीं कर पाते, बहुत आप मंदिर मस्जिद नहीं जा पाते, तो सिर्फ एक काम कर लो, किसी दूसरे की जिंदगी में कुछ मदद करने की कोशिश करो। अगर इतना कर लिया तो सारे पूजा पाठ हो जाएंगे। और एक चीज और सोच के देखो, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में हमारा काम क्या है? गहराई से सोचो तो किसी दूसरे व्यक्ति का भला करना। जब हम अपना प्रोडक्ट देते हैं तो किसी का घुटने का दर्द ठीक होता है, किसी का स्टोन निकल जाता है, किसी का हार्ट ठीक हो जाता है, किसी का लीवर ठीक हो जाता है, किसी का एग्रो प्रोडक्ट से खेती अच्छा हो जाता है। तो ये परहित है कि नहीं है? जब हम अपनी टीम को मदद करते हैं तो उसका चेक बनता है, उसके चेहरे पे खुशी आती है, उसका सपना पूरा होता है। ये परहित नहीं है क्या? मतलब माय लाइफ क्या बिजनेस है यार। ये जन्म तो अच्छा होता ही है, वो जन्म भी अच्छा बन जाता है। पैसा और पुण्य साथ में कमाने का मौका मिलता है। ये मेरा प्राइमरी स्कूल अभी बन गया है, पहले नहीं था। लालटेन चिमनी में मैंने पढ़ाई किया है। मैं जब गांव में रहता था तो मेरे पापा का ड्रीम था, मैंने आपको बताया क्या क्या ड्रीम था उनका। एक टीचर बन जाना, एक रेलवे में टिकट चेकर बन जाना, राइट, और एक बैंक में कैशियर बन जाना। तो जब मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम टिकट चेकर बन जाओ, तो मैंने अपने पापा को क्या बोला? पापा मैं पहले टिकट चेकर को मिलूंगा, देखूंगा, अगर मुझे लगेगा इसकी तरह बनना है तो मैं बनूंगा। मैं ट्रेन में गया, बैठा, टिकट चेकर आया, मैंने उसको देखा और उसको देख के मुझे नहीं लगा मुझे इसकी तरह बनना है। क्या जिंदगी है उसकी। कोट पहन के हर आदमी को भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, भैया टिकट, आधार कार्ड। क्या जिंदगी है। मैं रोज ट्रेन में यही करूंगा? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। फिर मेरे पापा ने बोला तू कैशियर बन जा। बैंक में एक आदमी जाओगे तो अंदर बैठा रहता है, इतना बड़ा बॉक्स रहता है। कलकत्ता में ऐसे ही रहता है कि नहीं? ऐसा बॉक्स रहता है, उसके अंदर वो बैठा रहता है। आप बोलते हो सर 5000, तो क्या करता है? ऐसे देता है। आप लोगों ने कभी उसका मुंह देखा है? कभी देखा है उसको? अगर नहीं देखा, कल जाके देखो, उसका भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। किसी ने देखा है, नोटिस किया है? मैं कम से कम 10 बार गया क्योंकि मुझे बनना था वो चीज। मैंने कहा यार बनने के पहले देख तो लूं कि बनने के बाद मैं कैसा लगूंगा। तो जब मैं जाऊं सर 500 रुपए, मैंने कहा इसकी तरह तो साले की तरह नहीं बनना मुझे। मैंने कहा मैं टिकट चेकर भी नहीं बनूंगा, मैं कैशियर भी नहीं बनूंगा। तो पापा ने मुझे पता है क्या बोला? तो क्या तू कोई हीरो है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? मैंने कहा ये तो नहीं डैडी, लेकिन ये तो नहीं बनूंगा। क्या करूंगा मेरे को पता नहीं। मेरे पापा बोले पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। मैंने कहा नौकरी तो मैं नहीं करूंगा। और मैं घर से भागकर शहर आ गया। गांव से भागकर मैं कहां आ गया? शहर। अब पापा ने पैसे भेजने बंद कर दिए तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर। ट्यूशन समझते हैं? ट्यूशन, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और वहां से ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने एक कुछ पैसे इकट्ठा करके सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। सेकेंड हैंड, करीबन 10 साल पुरानी बाइक। और ये वो बाइक है, समझ रहे हैं? टीवीएस विक्टर। ये इतना कबाड़ हालत में थी कि इसमें हार्न को छोड़ के सब बजता था। और बड़ा मुश्किल से मैं जीता था, 20 रुपए का पेट्रोल डलवाता था। फाइनली मेरे पापा समझ गए कि अब ये लड़का हाथ से निकल गया है, बिगड़ गया है। क्योंकि जब लड़का माँ बाप की बात नहीं मानता और सरकारी नौकरी नहीं करता तो क्या बोलते हैं माँ बाप की? लड़का बिगड़ गया है। और हमारे क्षेत्र में जब कोई लड़का बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने के लिए एक कार्यक्रम करते हैं। ये क्यों बुलाया आप लोगों ने ट्रेनिंग के लिए जब मेरी पूरी कहानी पहले से मालूम? या फिर ऐसा तो नहीं है कि कलकत्ता में भी बिगड़े हुए लड़के को सुधारने के लिए यही काम करते हैं? उड़ीसा वालों यही करते हैं, उधर भी झारखंड वालों,
यही करते हैं बिहार वालों, मतलब हम भाई भाई हैं। तो बिगड़े हुए लड़के को सुधारने के लिए मेरे पिताजी ने कार्यक्रम किया जिसको कहते हैं शादी। एक दिन गांव से मेरे पास फोन आया और बोले 11 तारीख और 21 तारीख को गांव आ जाना। कोई लड़की दिखाई नहीं हुई, कोई लगन नहीं चढ़ा। पिताजी ने तुरंत फाइनल किया, बोले 11-21 को गांव आ जाना। मुझे नहीं मालूम क्यों बुलाया। मैंने बड़े भैया से पूछा, पिताजी से पूछ नहीं सकते, बड़े भैया से पूछा, पापा ने फोन किया था 11-21 को गांव आना है, क्या है 11-21 को? भैया ने बोला तुम्हारा तिलक है 11 को, 21 को शादी है। मैंने कहा मेरी शादी है और मेरा आधार कार्ड लिया ही नहीं, आईडी लगा दी, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं नहीं सब फाइनल हो चुका है। जिस दिन मैं शादी में गया उस दिन एक घटना घटी, बोलो तो बता दो, लेकिन कभी मेरी बीवी मिले बोलना मत, पहले प्रॉमिस करो तो बताऊंगा। प्रॉमिस? जब मैं शादी में घर गया उनके बारात में, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पत्नी का जो घर है, मतलब उनके पिताजी का जो घर है, वो बहुत बड़ा सा घर बना है, नौकर चाकर लगे, पूरा एरिया 1 किलोमीटर में पूरा डेकोरेशन किया गया है। मतलब वो लोग पहले से ही करोड़पति थे। तो जब मैं पहुंचा शादी में, टैक्सी बुक करके मेरे पापा ले गए थे डेकोरेशन करवा के, जैसे यहां पर भी होता होगा। तो जब वो घुसेड़ने लगा उस घर में, मैंने बोला भाई यहां मेरी शादी कैसे हो सकती है यार, मरवाएगा क्या? पीछे ले, इधर नहीं हो सकती। बोला भैया इस नाम नहीं, पीछे ले पीछे ले। थोड़ी देर बाद वो लोग आए, बोले आइए दामाद जी आइए। मैंने कहा यार घर तो यही है, पर ऐसा हो कैसे सकता है? मेरी जेब में 100, 200, 500 का जुगाड़ नहीं है और मेरी शादी कहां हो रही है? करोड़पति घर में। फाइनली गए, शादी हो रही है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूं पता है? ये पागल आदमी है क्या? इन लोगों ने देखा क्या? मेरे पापा ने कुछ झूठ बोला है क्या कि मैं कोई कलेक्टर हूं? क्या किया है? मैं बहुत टेंशन में था कि मेरे ससुर जी ने, यानी मेरी पत्नी के पापा ने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने शादी कर दी। लेकिन आज मुझे इसका उत्तर मालूम है। मेरी पत्नी के जो पापा हैं, यानी मेरे जो ससुर जी हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इसकी तीनों आईडी ग्रीन कर दो, जिससे इसकी स्नैचिंग कोई और ना करे, क्योंकि बाद में तो इसकी आईडी लगाना मुश्किल काम हो जाएगा। यस और नो? तो उन्होंने आईडी लगा दी। फिर मैंने सोचा शायद लड़की में कुछ कमी हो, बोले गरीब आदमी से कर दो, देख नहीं पाती। तो ऐसा भी नहीं था। और अब जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं, ये हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का फोटो है। अभी हमने 20वीं मनाई और मेरा चेहरा देख के पता चल रहा है कि गरीब आदमी है ना? गरीब आदमी ऐसे ही होता है, उसकी मूछें छोटी होती है, जैसे पैसे आते हैं तो मूछें बड़ी हो जाती है, ऐसे ही है ना? तो 1 साल शादी हो गई, घर आ गए, 1 साल तक सब कुछ अच्छा चला, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ डिमांड ही नहीं की। मस्त चल रहा था सब कुछ। शादी की एनिवर्सरी आई, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 5-10 हजार रुपए कमा लेता था, और 21 जून को एनिवर्सरी आई 1 साल बाद, और मेरी पत्नी ने मुझे आकर क्या बोला पता है? हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। मैंने कहा हैप्पी एनिवर्सरी? तो क्या बोलती है, शादी को 1 साल हो गए और हम लोग अभी तक कहीं घूमने नहीं गए। मैंने कहा हाँ नहीं गए। ओके, अब बोली आज शाम को घूमने चलेंगे। और इसने इतना प्यार से बोला ना कि मेरा जो दिल था वो जोर जोर पे धड़कने लगा, लेकिन प्यार के मारे नहीं, डर के मारे कि दुर्गेश त्रिपाठी आज तो खर्चा होगा।
एक छोटी सी बात मैं औरतों और मर्दों के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। प्यार करने के मामले में औरतें दिल से सोचती हैं और मर्द हमेशा दिमाग से सोचता है। कितनी औरतें इस बात को मानती हैं और कितने मर्द इस बात को मानते हैं। वो प्यार सोच रही है, दिल से वो सोच रही, मेरे पति इतना प्यार से बोल रहे हैं, उन्होंने डार्लिंग तुम वहां जाके कोने में बैठ जाओ, आज हम तुम्हारे लिए बेस्ट साड़ी छांट कर देंगे। हमने छांटना शुरू किया, 100 साड़ी देख डाली, एक भी पसंद नहीं आई। क्यों? वही जो तुम सोच रहे हो। फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे एक साड़ी मिली जो सस्ती थी, उसमें लिखा था 900 रुपए मात्र। मैंने मनी मन सोचा इंसानियत अभी जिंदा है दोस्त, ढूंढने से मिलता है। मैंने वो साड़ी निकाली, ना मैंने कपड़ा देखा ना कलर देखा, सिर्फ एक ही चीज देखा कि ये 900 में है। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मेरी पत्नी ने बोल दिया कि एक आध साड़ी और देख लेते हैं, तब तो मैं फंस जाऊंगा। तो पति कहां से प्यार करता है? दिमाग से। और पत्नी का अगर मुंह बंद करना हो कि वो आपके सामने कुछ ना बोले, तो उसका एक रास्ता बताता हूं। कुछ पति बोल रहे हैं अब तुम आए काम के टॉपिक में, ये बता दो बस। तो पत्नी का अगर मुंह बंद करना हो ना, तो उसकी तारीफ कर दो, और खासकर उसकी खूबसूरती की। चुप। गजब टेक्निक है ना। अगर किसी की पत्नी साथ में आई है तो ये टेक्निक तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी, बाकी लोगों के ऊपर करेगी। तो मेरी पत्नी आई, मैंने साड़ी निकाला कि ये सवाल ना करे, मैंने कंधे में रखा और मैंने कहा क्षमा, वाह क्या खूबसूरत लग रही हो तुम, गजब साड़ी लग रही तुम्हारे ऊपर। पत्नी कहां से सोचती है? दिल से। पागल हो गई, बोली आपको पसंद है तो फिर क्या चाहिए। 900 रुपए की साड़ी ली, एक होटल में ले गया जो बहुत सस्ता मिलता था, वहां कुछ खिलाया पिलाया, और मात्र 1500 के अंदर हमने उसको क्लोज किया और घर लेकर गए। अब जो बात बताने वाला हूं ना दोस्तों, ये ध्यान से सुनना। घर जाने के बाद मेरी पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको नहीं पता था मैंने क्या किया है। और मायके, मतलब जो पत्नी होती है या कोई औरत होती है, अगर वो बहुत खुश या बहुत दुखी होती है तो अपने मायके को फोन लगाती है। कितनी लेडीज ये बात मानती हैं? सही है ना। तो मेरी पत्नी ने मायके को फोन लगाया और मैं बाहर खड़े होके कमरे के बाहर सुन रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में चोर था कि अपने मायके को फोन करके क्या बता रही है, मेरी प्रॉब्लम समझ तो नहीं गई। तो मेरी पत्नी ने फोन लगा के अपनी माँ को बोला, माँ मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत महान काम किया होगा जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। माँ ने उधर से पूछा, बेटा अचानक आज कैसे एहसास हुआ? तो मेरी पत्नी ने बोला, वैसे तो ये अपनी बातें मन की बताते नहीं है, लेकिन आज एनिवर्सरी के दिन मुझे पता चला कि मेरा पति मेरी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखता है। आज एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान एक कर डाली इन्होंने, और 2 घंटा साड़ी छांटने के बाद दुकान की बेस्ट साड़ी मेरे लिए लेकर आए। और ये बोलते समय मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। एंड डियर फ्रेंड्स, वो जिंदगी का पहला ऐसा मौका था जब मेरी आंखों में भी आंसू थे। अगर वो जान जाती कि मैंने पैसे में कंप्रोमाइज किया है, अगर वो जान जाती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब तो शायद मेरे दिल को उतना ठेस नहीं लगती। लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि मैंने क्या किया है, और वो जिसे प्यार समझ रही है वो मेरा समझौता है। और इसलिए मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। और शायद ऐसा ही कुछ वक्त होता होगा जब एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। आपको पता है, अभी आज से मात्र 3 दिन पहले मुंबई में एक इंजीनियर ने, न्यूज में देखा होगा शायद, अटल सेतु में जाकर अपनी गाड़ी खड़ी की और छलांग लगा के समुद्र में जान दे दी। इस देश के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जो पैसे की वजह से, जो किल्लतें आती हैं इंसान की जिंदगी में, उसकी वजह से अपनी जान दे देते हैं। और वही मौका दुर्गेश त्रिपाठी के सामने था दोस्तों।
लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर आज मुझे यह समझौता करना पड़ा है और मैंने अगर जान दे दी तो ये कायरों का काम होगा। आज के बाद मैं अपनी पत्नी की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ही पैसे कमाऊंगा। ये एक हीरो का काम होता है। और आज जब मैं उसके सपनों के लिए काम करता हूं, उसको ऐसे टूर में ले जाता हूं, उसके लिए हर सपना आज पूरा करके देता हूं ना, तो मुझे वो घटना याद आती है कि एक दिन 200-500 रुपए के लिए मैंने इससे झूठ बोला था। एक बात बताऊं दोस्तों, मेरे साथ ये साड़ी वाली घटना हुई, आपके साथ कभी बच्चे के साथ ऐसा होता होगा, कभी माँ बाप के साथ ऐसा होता होगा, कभी अपने लिए ऐसा होता होगा, जब चंद पैसों के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला आप घोटते हैं। यस और नो? और आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं किस लिए करें माई लाइफ, कोई वजह नहीं है। मैं बोलता हूं इंसान की जिंदगी मिली है, एक राजा की तरह जीने के लिए करो माई लाइफ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करो माई लाइफ। और उसके बाद मैंने संकल्प लिया कि दोस्तों आज ये जिंदगी मुझे मिली, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं माई लाइफ स्टाइल में बड़ी सफलता लेकर के दिखाऊंगा। कितने लोग ये वादा करते हैं कि हम माई लाइफ स्टाइल में बड़ी सफलता लेकर दिखाएंगे? और जितने लोगों ने हाथ उठाया उसमें वापस पूछ रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका पे आउट अभी तक नहीं बना? कितने लोग हैं जिनका पे आउट अभी तक नहीं बना? अब जो बात बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। आज आप यहां पीपीएसएस में आकर कितना भी जोश दिखा लो, लेकिन ये जोश आपका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैंने भी ऐसे जोश दिखाया था, मैंने भी बोला आप जिंदगी बदल देंगे, इतिहास लिख देंगे, पत्नी की सपनों के लिए काम करेंगे, और निकले हम माई लाइफ करने। जिस इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसने कहा अबे ये क्या शुरू कर दिया तुमने। जिन रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो क्या बोले, तुम भी फंस गए। जिन लोगों को मैंने सोचा था वो क्या बोलने लगे, और बेटा कब आ रही है तुम्हारी कार, अभी भी चल रही है तुम्हारी कंपनी। ये सब में कोई भविष्य बनने वाला नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ये सवाल आए हैं, और जब ये सवाल आते हैं तब अंदर से मन टूटता है कि नहीं टूटता? टूटता है। दिल को चोट लगती है कि नहीं लगती? लगती है। और सबसे ज्यादा अंदर से क्या इच्छा पैदा होती है? ये काम हमारे लिए नहीं है। आता है कि नहीं? और मेरे अंदर भी ऐसा आया कि ये काम हमारे लिए नहीं है। सैकड़ों बार रिजेक्शन मिला, सैकड़ों बार दिक्कतें आई, और उस वक्त मैं एक किराए के घर में रहता था। किराए के घर में, किराए का घर समझते हैं? छोटा सा एक कमरा, और मेरे घर के ठीक सामने, मतलब जब मैं गेट खोलता हूं तो उसके ठीक सामने एक व्यक्ति रहते थे, और उनका नाम था शास्त्री। क्या नाम था उनका? शास्त्री। शास्त्री एक स्कूल में टीचर थे, और वो सुबह और शाम दोनों टाइम मेरी जम के मजाक उड़ाया करते थे। इस बिजनेस में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे, एक हां कहेंगे और एक ना कहेंगे, और तीसरे ऐसे होंगे ना ये साले हां कहेंगे ना ये ना कहेंगे, ये आपकी बैंड बजा देंगे, ये मजाक उड़ा उड़ा के आपकी हिम्मत तोड़ देंगे। मिलते हैं ऐसे लोग कि नहीं? मेरी जिंदगी में वो आदमी था शास्त्री। तो जब मैं सुबह तैयार होके जोश में निकलूं, जय माई लाइफ स्टाइल, शास्त्री गेट खोले, चल दिए मीटिंग करने। हम बोले हाँ चल दिए। आज कितनों को फंसाओगे? और जब मैं दिन भर काम करके लौटूं तो पता है क्या बोले? कितने करोड़ कमाए, जुड़ा कोई। और ऐसा मजाक शास्त्री उड़ाता था कि अंदर से पूरी हिम्मत खत्म कर देता था। मुझे लगे पहुंच जाऊं जीटीएस प्रोग्राम में, 7वें दिन कहां पहुंच जाऊं? ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जब जीटीएस और ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं पहुंचूं तो वहां पे कोई सीनियर लीडर आए, और वो क्या बोले? काम करो, हमको भी तकलीफें आई हैं, लेकिन हम रुके नहीं, तो हम सफल बन के दिखाएंगे। जब वो ऐसा बोले तो अंदर से क्या आ जाए मेरे अंदर? हिम्मत। और जब मैं लौट के जाऊं तो मुझे शास्त्री बोले, फिर से आ गए,
तुमको मीटिंग में सिखाए होंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है, करियर बनने वाला नहीं है, फ्यूचर बनने वाला नहीं है, राइट? तो एक तरफ कोई हिम्मत जोड़े तो दूसरी तरफ कोई हिम्मत तोड़े। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों? इस टाइम पे हो रहा है। बहुत करीबन 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा, 2 महीने तक यही प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन कई मीटिंग और ट्रेनिंग में जाने की वजह से मैंने बिजनेस छोड़ा नहीं, करता रहा। फिर धीरे से नॉलेज मिला कि प्रोडक्ट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। और सबसे बड़ा फर्क क्या आया मालूम? मैंने सोचा मुझे माई लाइफ तो करना है, पर माई लाइफ मैं तभी कर सकता हूं जब शास्त्री से लड़ने की हिम्मत मेरे अंदर आ जाए। क्योंकि मैं अंदर अंदर डरने लगा था, शास्त्री के बारे में ही सोचने लगा था, दिन रात मेरे अंदर चलता था, शास्त्री दिख जाएगा, शास्त्री दिख जाएगा, शास्त्री दिख जाएगा। और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या हुआ पता है? जो भी ये सेटिंग चल रहा है वो शायद कुछ हॉल का प्रॉब्लम है, पब्लिक ज्यादा है, आप लोग फोकस करो ट्रेनिंग पे, ये लोग सेटअप कर रहे हैं अपना, राइट? एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं शास्त्री को बहुत लंबा झेलने वाला नहीं हूं। तो मैंने क्या किया मालूम? अंदर से सोचा कि रोज रोज भागने से अच्छा है एक दिन सामना कर लिया जाए। तो मैं रात को लौटा 11 बजे प्रोग्राम करके, मीटिंग दिखाकर, फॉलो अप करके, रिजेक्शन झेल के, और शास्त्री वहां पे खड़ा था। आ गए? तो इसके पहले कि वो बोले आ गए, मैंने बोला हाँ मैं आ गया, क्या चाहिए? बोला नहीं जुड़ा कोई। हम बोले जुड़ा नहीं जुड़ा तुमसे क्या मतलब, तुमको जुड़ना है? बोला नहीं मतलब बहुत दिन से भाग रहे, कुछ कमाए। हम बोले कमाए नहीं कमाए तुमसे मतलब। उस दिन जब मैं कमरे में आया, शास्त्री नीचे को सर करके चला गया, ऐसा नींद आई ना मां कसम मुझे। मैंने कहा यार छोटी सी हिम्मत की तो इतना नींद आई, कल मैं इसको बताता हूं। अगले दिन मैं तैयार हुआ, कपड़े वपड़े पहने जैसा मीटिंग में सिखाते हैं, ड्रेस कोड मेंटेन करो। और मैंने कहा जय बजरंगबली, आज शास्त्री की ऐसी की तैसी। और शास्त्री उसके बाद भी हिम्मत करके, जैसे मैं निकलता था हिम्मत तोड़ता था, बोला फिर से चल दिए प्लान दिखाने। मैंने बोला हाँ चल दिए शास्त्री जी, आपको ज्वाइनिंग करना है। और जैसे ही मेरा एटीट्यूड देखा शास्त्री ने, शास्त्री थोड़ा पीछे हटा। एक बात बताऊं आपको, इस बिजनेस में जो लोग आपकी हिम्मत तोड़ते हैं ना, ज्यादातर लोग ये टेस्ट करते हैं कि आपका भरोसा बिजनेस में है या नहीं है। वो ये नहीं देखते कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं, आपको पेमेंट आया कि नहीं। वो ये चेक करते हैं कि आपका भरोसा बिजनेस में है या नहीं। और जब आपका भरोसा कमजोर होता है तब उनको ताकत मिलती है। तो मैं गया, मैंने कहा शास्त्री जी बैठो, आप चाहते क्या हो? मैं 3 महीने से काम कर रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, नहीं हुई है मेरी ज्वाइनिंग कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरा साथ दे सकते हो तो दीजिए, लेकिन आप मेरी ये रोज रोज मुझे डिमोटिवेट मत किया करिए। तो शास्त्री क्या बोलते हैं, तुम कुछ करके दिखाओ तो बताऊं। मैंने बोला बोलो क्या करके दिखाऊं। तो शास्त्री ने झटके में एक बात बोल दी, बोले अगर एक ज्वाइनिंग भी तुम्हारी आ जाए तो मैं भी ज्वाइन करूंगा तुम्हारे साथ बिजनेस। मैंने कहा शास्त्री गलती कर दिया बोल के। मैं निकला उस दिन और मैंने कहा आज चाहे धरती पलटानी पड़ जाए भाई, पर मुझे आज क्या चाहिए, एक ज्वाइनिंग। और जब ये बात याद आती है तो सबसे ज्यादा अपने लोग याद आते हैं। मेरा एक दोस्त था, मेरे बुआ का बेटा। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने बोला मेरे भाई एक बिजनेस कर रहा हूं, तुमको पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि तुमको भी मेरे साथ ये बिजनेस करना है। बोले क्या बिजनेस है? हम बोले वो छोड़ो, मैं आ रहा हूं घर, समझा रहा हूं, मैंने 3 महीना किया है, अच्छा काम है, समझ गया हूं, आज मेरे साथ करना है। मैं गया,
और मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर भरोसा किया और आईडी लगाया। फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑफ माई लाइफस्टाइल, फर्स्ट आईडी। वहां से जो पहला आईडी लेकर के मैं मोटरसाइकिल में बैठा ना, मुझे लगा जैसे मैं बाहुबली हूं। ऐसी ताकत आई मेरे अंदर से। 3 महीने में पहला ज्वाइनिंग, सुपर चार्ज। और वहां से भागकर मैं कहां गया होऊंगा बताइए? शास्त्री के पास। किसके पास गया होऊंगा? शास्त्री के पास। वो एटीट्यूड से मैं पहुंचा, बोला शास्त्री जी, उस समय ज्यादा गूगल पे का जमाना नहीं था, लोग कैश पैसे देते थे। गूगल पे एनईएफटी अभी चालू हुआ कोविड के बाद। ये कोविड के पहले की बात है, तो पेमेंट होता था। मैंने कहा शास्त्री जी ये है प्रपोजल फॉर्म और ये है पैसा, अब करो ज्वाइनिंग। मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या ताकत उस दिन पैदा हो गई। उस दिन शास्त्री को एक बात समझ में आ गई, इससे पंगा लेंगे ना तो आज ये क्या कर देगा मालूम नहीं। डियर फ्रेंड्स, एक इम्पॉसिबल काम सक्सेस हुआ। शास्त्री ने ज्वाइनिंग का पैसा दिया। वो आदमी जो 3 साल से सुबह शाम मेरी इंसल्ट कर रहा था, उसने मुझे ज्वाइनिंग का पैसा दिया। दोस्तों बताओ जरा कैसा लगा होगा। मुझे नहीं मालूम वो दिन क्या था, पर वो दिन था जिसके बाद से आज तक मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैंने दोनों हाथ में वो फॉर्म लिया, वो पैसा लिया। मेरा एक किराए का घर था, 10 बाई 10 का कमरा, उधर गया और मेरा सिर्फ एक छोटा सा खटिया, बेड बोल लो जो भी, वो छोटे से कमरे में था और कुछ भी नहीं था मेरे पास। एंड आई वेंट इनटू माय रूम और मैंने दोनों हाथों से वो ऐसे पैसा और फॉर्म को बेड में रखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जोर से चीखा और मैंने बोला धनिया बो देंगे। आई डोंट नो हाउ, क्यों बोला मैंने ये भी मुझे नहीं पता, क्यों चीखा, क्यों चिल्लाया ये भी नहीं पता। ये मुझे बाद में पता चला कि जब आप जीतते हैं या जीतने की सोच आपके अंदर पैदा होती है तो आपका शरीर अपने आप आकार में बड़ा हो जाता है। और जब आपकी हिम्मत टूटी हुई होती है, आप हारे हुए होते हैं, तो आपका शरीर अपने आप झुक जाता है और कम आकार लेता है। विराट कोहली को देखा है आप लोगों ने? जब वो मैच जीतता है तो कैसे बात करता है, कभी देखा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी को भी देख लो, जैसे वो जीतते हैं वो उछल पड़ते हैं। और आपके यहां पर एक गांगुली जी थे, दादा, कोलकाता के, जो जब जीतते थे तो ऐसे करके टी शर्ट लहला देते थे, है ना? सुना है ना? उछल पड़ते थे, शरीर पूरी जगह लेता है। तो विराट कोहली को कभी भी आप देखिए, जब वो जीत कर जाते हैं और हार कर जाते हैं, मान लीजिए मैच हार गए, तो विराट कोहली, वही विराट कोहली पिच में कैसे जाता है? ऐसे बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है? यूं। और जब रिपोर्टर पूछता है ओके विराट, सो हाउ वाज द मैच, अब हारा हुआ विराट कैसा बोल रहा है? या वी लॉस्ट सम अर्ली विकेट्स एंड ड्यू टू दैट द पिच वाज नॉट सपोर्टिंग टू अस, सो वी लॉस्ट सम अर्ली विकेट्स एंड दैट्स व्हाई द अपोजिशन टीम played well and they won the match. ये कौन सा विराट है? जो हारा हुआ। अब वही विराट मैच जीता हुआ है, वही पिच है, वही रिपोर्टर है। अब वही रिपोर्टर क्या पूछ रहा है? ओके विराट, so how was the match? Yeah, our guys played well and the pitch was supporting and definitely we are going to win the series. Yeah. विराट वही है, लेकिन एक में बॉडी लैंग्वेज कैसी है? कंधे झुके हुए हैं और एक में बोलता है अबे सुन धनिया बो देंगे हम लोग। यस और नो? तो जब शास्त्री को मैं देखता था और मेरे अंदर की हिम्मत हारे हुए जैसी थी, तो मैं शास्त्री को कैसे देता? जी जी शास्त्री जी, जी 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 जी। और जब एक दिन हिम्मत आ गई ना कि रुक बे, बहुत हो गया, तो उस दिन क्या हुआ? हाँ शास्त्री क्या है बोलो, समझ में आ रही बात?
तो उस दिन से मैं समझ गया कि इस बिजनेस में आपके साथ लोग तब नहीं आएंगे जब आप अपना दर्द बताओगे। लोग आपके साथ तब आएंगे जब आप अपनी हिम्मत दिखाओगे। और उस दिन से मैं अब तक हिंदुस्तान के लाखों लोगों को ये चीज सिखा और बता चुका हूं, और आज वापस आपके साथ करूंगा। हमारे म्यूजिक वाले भैया अगर एक फास्ट म्यूजिक दे सकते हैं तो करिएगा। जो एक्सरसाइज में मेरे टीम की ट्रेनिंग्स में या बाकी जगह पे करता हूं, आज आपके साथ करने वाला हूं। करेंगे? तो करना क्या है, अपने अंदर अपने अपने शास्त्री को याद करते हुए, सबके पास अपना अपना शास्त्री होगा, और किसी का शास्त्री तो उसकी बीवी होगी, उसका पति हो सकता है, राइट और रॉन्ग। तो अपने अपने शास्त्री को, जो इंसान तुमको अपने सपनों की तरफ जाने से रोकता है, जो इंसान तुमको माई लाइफस्टाइल बिजनेस करने में बाधा बनता है, उसको याद करके आप सभी को मेरे साथ में एक एक्सरसाइज करना है। वो क्या करना है पता है? एक स्पेस बना लो, जीते हुए खिलाड़ी की तरह हिम्मत करके खड़े हो जाओ। आपके कंधे चौड़े और बुलंद होने चाहिए। यस, আমি তোমাকে ভালোবাসি।